अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं? मैं डॉक्टर आसिम आपको वेलकम करता हूं। तो आज मैं आपके साथ शुरू करता हूं न्यूट्रिशन इन मैन। ठीक है, चलें तो न्यूट्रिशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो न्यूट्रिशन की आज के लेक्चर में मैं आपकी इंशाल्लाह सारी बेसिक्स बनाता हूं कि न्यूट्रिशन होती क्या है, और बेसिक्स बनाने के बाद मैं आपको लेकर चलूँगा आगे और हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन मैन की। ठीक है, देखिए न्यूट्रिशन क्या है। नाउ न्यूट्रिशन इज वे टू ऑब्टेन फूड। ये बात समझ लें और ये बात याद कर लें। वो तरीका जिस तरीके से कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन करता है, खाना हासिल करता है, उसको हम न्यूट्रिशन का नाम दे देते हैं। किसका नाम दे देते हैं? उसको हम न्यूट्रिशन का नाम दे देते हैं। तो न्यूट्रिशन इज वे टू ऑब्टेन फूड। खाना हासिल करने के तरीके को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। याद कर लें, ये बात आप बच्चे ना गड़बड़ करते हो बहुत ज़्यादा। न्यूट्रिशन को कभी फूड नहीं समझना चाहिए। देखो टर्म क्या इस्तेमाल करते हैं? टर्म इस्तेमाल की जाती है फूड एंड न्यूट्रिशन, ऐसे ही है। वो उर्दू में क्या कहते हैं? वो उर्दू में कहते हैं ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत। वो ये नहीं कहते फूड और न्यूट्रिशन, ग़िज़ा या ग़िज़ाइयत, ऐसे नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, इससे हमें समझ ये आया कि फूड एक अलग चीज़ है और न्यूट्रिशन एक अलग चीज़ है। तो काइंडली इस बात को, इस फ़र्क को हमेशा जहन में रखा करें। तो फूड कुछ और चीज़ है और न्यूट्रिशन जो है वो कुछ और चीज़ है, इसको ध्यान में रखा करें। तो फूड क्या है? फूड इज़ वे टू ऑब्टेन फूड। अब दूसरा सवाल ध्यान में ये आता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसको फूड की ज़रूरत क्यों होती है? तो ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड फॉर फॉलोइंग मेन पर्पजेस। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो खाने की ज़रूरत होती है, उस खाने की ज़रूरत जो होती है उसके पीछे तीन मेन वजूहात होती हैं। और तीन मेन वजूहात क्या होती हैं? नंबर वन, उनमें से जो पहली होती है, नंबर वन, पहली वजह ये होती है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म खाना क्यों खाता है? क्योंकि उसको एनर्जी हासिल करनी होती है। क्या हासिल करनी होती है बच्चों? उसको एनर्जी हासिल करनी होती है। तो टू ऑब्टेन एनर्जी। और आपको पता है एनर्जी के बगैर हम दुनिया का कोई काम नहीं कर सकते। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, है ना। काम करने की सलाहियत को ही हम एनर्जी कहते हैं। नंबर टू, हमें खाने की ज़रूरत क्यों है? नंबर टू, हमें खाने की ज़रूरत है ताकि खाने से हमें रॉ मटेरियल मिले। तुमने देखा नहीं है, हम लोग कितने छोटे छोटे से बच्चे थे, है ना। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ मेहनत की, हमारी खिलाई पिलाई की। जैसे जैसे हम खाते पीते गए वैसे वैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़े होते गए। तो हम पहले छोटे थे, अम्मी की गोद में चढ़े रहते थे। आप अल्हम्दुलिल्लाह इतने इतने बड़े हो गए हैं कि चाहें तो अम्मी को अपनी गोद में उठा लें। ऐसा है या नहीं? ऐसा ही है ना। तो जितनी अच्छी खिलाई पिलाई आप बचपन में बच्चों की करते हो, इतना ही अच्छा उनका जो है वो बॉडी जो है वो डेवलप होती है, ग्रोथ होती है। तो टू ऑब्टेन रॉ मटेरियल फॉर ग्रोथ, टू ऑब्टेन रॉ मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आपने देखा नहीं, वो जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं ना, उनको वो कहते हैं यार बड़ा अच्छा खिलाओ, बड़ा अच्छा पिलाओ। क्योंकि जब आप उनको अच्छा खिलाते हो और अच्छा पिलाते हो तो अच्छा खिलाने पिलाने से क्या होता है, उनके जो बेबीज़ उनकी बॉडी में बॉर्न हो रहे होते हैं ना, उनकी हेल्थ, उनकी सेहत बहुत अच्छी हो जाती है ना। वो बहुत हेल्दी बच्चे बॉर्न होते हैं, क्योंकि माँ जो खाती है आपको पता है वो प्लेसेंटा क्रॉस करके जाता है और बच्चों को भी जो है वो लगता है। तीसरा टू ऑब्टेन रॉ मटेरियल्स फॉर रिपेयर। रॉ मटेरियल ऑब्टेन करना रिपेयर के लिए। खुदा न खासा आपको चोट लग जाए। अच्छा, चोट लगना तो एक चीज़ है ना, आप इस बात को समझें कि चोट लगना तो एक चीज़ है। लेट सपोज कि जब आप रोज़ाना रात को सोते हो तो आपकी बॉडी क्या करती है? आपकी बॉडी अपने आप को हील करती है, और जब वो अपने आप को हील करती है तो उसको रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं। इसी तरीके से अल्लाह ना करे कोई बीमार पड़ जाए, तो आपने देखा जब वो बीमार पड़ जाता है तो क्या होता है? जब वो बीमार पड़ जाता है तो डॉक्टर जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने लगता है,
तो डॉक्टर कहते हैं भाई ये ठीक तो हो गया, आप घर ले जाएं तो खिलाएं पिलाएं ताकि इसकी खोई हुई जो एनर्जी है वापस आ जाए। तो रिपेयर के लिए आप चाहें तो रिपेयर के साथ हीलिंग भी लिख सकते हैं। रिपेयर और हीलिंग के लिए जो रॉ मटेरियल आते हैं वो भी हमें न्यूट्रिशन से ही हासिल होते हैं। ठीक हो गया? तो कितने पर्पस हो गए? 3 पर्पस। एनर्जी हासिल करना, ग्रोथ और डेवलपमेंट के रॉ मटेरियल हासिल करना और रिपेयर या हीलिंग के रॉ मटेरियल हासिल करना। ये पर्पस है हमारे पास न्यूट्रिशन का। अब आप ज़रा एक बात समझ लें और अच्छी तरह समझ लें, और वो बात क्या है बच्चों? वो बात ये है कि जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं सारे प्रोसेस की, तो हमें पता चलता है कि हर वो चीज़ जो ये तीनों पर्पस सर्व कर दे ना, हमें ये तीनों काम हमारे पूरे कर दे, उसको हम नाम देते हैं न्यूट्रिएंट का। तो व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? What are nutrients? So nutrients are substances. Nutrients are substances which fulfills the need of nutrition. तो वो substances जो न्यूट्रिशन की नीड को पूरा कर दें, जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत को पूरा कर दें, जो न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी को क्या कहना चाहिए, न्यूट्रिशन के पर्पस को अचीव करने में हेल्प करें, उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है? अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया के फिर मेन न्यूट्रिएंट क्या हुए? बड़े मजे की तो मैं बात बताता हूँ कि दुनिया के जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं, तो मेन न्यूट्रिएंट्स ऑफ आवर वर्ल्ड, तो हमारी दुनिया के जो मेन न्यूट्रिएंट हैं वो 2 हैं, सिर्फ 2 हैं, आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हमारी दुनिया की जो 2 मेन न्यूट्रिएंट हैं वो कौन है? वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। अच्छा, अब ये बड़े अजीब सवाल है, बच्चे फिर ये सुन के परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं सर को पता नहीं क्या हो गया, अजीब बातें कर रहे हैं, हम पानी खाते हैं क्या, हम कार्बन डाइऑक्साइड खाते हैं क्या? आप सही कह रहे हो, मगर आप देखो हमारी दुनिया में जो फूड बनता है वो सारा का सारा फूड कहाँ से आता है? वो सारा का सारा फूड आता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, और ये दोनों फोटोसिंथेसिस के मेन रॉ मटेरियल हैं। ये दोनों फोटोसिंथेसिस के मेन रॉ मटेरियल हैं। इसलिए दुनिया में जितना भी फूड आता है, वन वे और दी अदर, उसको जो है वो उसके वो क्या कहना चाहिए, उसका कनेक्शन, उसकी जो ओरिजिन होती है वो कहीं ना कहीं इन दोनों से जाके ज़रूर मिल रही होती है। ठीक है? अच्छा, अब हमें जो न्यूट्रिएंट मिलते हैं आमतौर पे वो कहाँ से मिलते हैं? वो खाने से मिलते हैं ना। तो यूजुअली वी ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। तो आम तौर पे हमें जो न्यूट्रिएंट मिलते हैं वो सारे के सारे कहाँ से मिलते हैं? वो फूड से मिलते हैं। और आपको पता है ना फूड में कितनी तरह की चीज़ें होती हैं? आपको पता है फूड में क्या क्या होता है ना? फूड के अंदर क्या क्या होता है? फूड के अंदर आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट वाटर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट वाटर होता है। आपने देखा नहीं है घर में अम्मी अगर राइस बना रही हो तो उसमें भी पानी डालती हैं, अम्मी अगर रोटी बना रही हो तो आटे में भी पानी डालती हैं, अम्मी अगर कुछ सालन बना रही हो तो उसमें भी पानी डालती हैं, अम्मी कुछ भी बना रही हो उसमें पानी जरूर डालती हैं, कुछ ना कुछ करके, है ना। तो वाटर हमें मिलता है खाने से। नंबर 2, आपको पता है आम तौर पे जो हमारे खाने होते हैं उनमें मिनरल्स होते हैं। या तो हम उसमें नमक डाल देते हैं, या अगर हम नमक नहीं भी डालते हैं तो जो चीज़ हम पका रहे होते हैं उसमें नेचुरली मिनरल्स शामिल होते हैं। से फॉर एग्जांपल, अगर आपने टमाटर खा लिया, जब आपने टमाटर खाया तो टमाटर के अंदर कैल्शियम बहुत सारा नेचुरली मौजूद है, तो आपको ऊपर से कैल्शियम डालने की ज़रूरत नहीं। समझ ना बात? तो नंबर 2, मिनरल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। नंबर 3, फूड से आपको और मुझे एक और बड़े काम की चीज़ जो मिलती है उसको हम कहते हैं वाइटामिन्स। हमें इससे वाइटामिन्स मिलते हैं, तो वाइटामिन्स भी इसमें मौजूद होते हैं। नंबर 4, हमें इसमें क्या मिलता है? नंबर 4, हमें इसमें मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर 5, हमें इसमें मिलते हैं क्या? हमें इसमें मिलते हैं लिपिड्स। नंबर 6, हमें इसमें मिलते हैं प्रोटीन्स। नंबर 6, हमें इसमें मिलते हैं प्रोटीन्स। और आपको पता है, मैं यहाँ एक्सेट्रा लिख देता हूँ, आपको पता है बहुत सारे खाने ऐसे होते हैं जिनको वो फोर्टिफाई कर देते हैं। फोर्टिफाई समझते हो क्या होता है? आप क्या कर रहे हो, से फॉर एग्जांपल आप पी रहे थे दूध का गिलास। अब दूध में क्या है? दूध में प्रोटीन है, कैजीन नाम होता है उसका। दूध में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और मिल्क प्रोटीन का आपको पता है, मिल्क कार्बोहाइड्रेट को लैक्टोज बोलते हैं। दूध में बहुत सारा पानी है, उसमें मिनरल्स हैं, उसमें फास्फोरस है, उसमें विटामिन डी है, उसमें विटामिन ए है, उसमें सब कुछ है। दूध के अंदर एक चीज़ जो मौजूद फ़र्ज़ करो नहीं थी,
लेट सपोज आपको ज़रूरत है किसकी, विटामिन ए की। अब विटामिन ए तो दूध में ऐसा नहीं होता, तो आपने क्या किया, विटामिन ए दूध में डाल के उसको हल करके उसको पी लिया। जब आपने विटामिन ए दूध में डाल के उसको हल करके पिया, तो हमने ये कहेंगे कि आपने दूध को फोर्टिफाई किया विद विटामिन ए। तो फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है एबिलिटी को, सलाहियत को बढ़ाना। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो आपने देखा होगा बहुत सारे जो है, जैसे आप ब्रेड खाते हैं घर में, तो एक तो सादा ब्रेड आपके पास आती है और एक आप देखते हो एक आपके पास ब्रेड आती है जिसके रैपर पे, जिसकी थैली पे लिखा होता है फोर्टिफाइड ब्रेड, यानी उसमें उन्होंने कोई ऐसी चीज़ डाली होती है जो नेचुरली नॉर्मली ब्रेड के अंदर नहीं मौजूद होती। समझ रहे बात? तो फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है टू ऐड वैल्यू या टू इंक्रीज वैल्यू ऑफ फूड। तो फोर्टिफिकेशन क्या है? फोर्टिफिकेशन process of increase in value of food या न्यूट्रिएंट वैल्यू कर दें विद रिगार्ड्स टू न्यूट्रिएंट, विद रिगार्ड्स टू न्यूट्रिएंट। तो अगर आप फूड की वैल्यू को बढ़ा दें, ज़्यादा कर दें विद रिगार्ड टू न्यूट्रिएंट, तो आप इस प्रोसेस को फोर्टिफिकेशन का प्रोसेस कहते हैं। तो बढ़ाना, फोर्टिफिकेशन मतलब होता है बढ़ाना। बेटा बात समझ गए आप लोग? तो ये सारा का सारा थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन की बात की न्यूट्रिशन की। अब आप समझ लें और याद कर लें कि न्यूट्रिशन दुनिया में आपको पता है दो तरह की होती है, वो आपको मालूम है, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफ जो होते हैं वो अपना फूड खुद बना लेते हैं, जबकि हेटरोट्रॉफ अपना फूड खुद से नहीं बना पाते, है ना, वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम या तो सब्जियां खाते हैं, प्लांट पे डिपेंड करते हैं, या मीट गोश्त खाते हैं, एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। हम खुद से अपना खाना नहीं बना सकते। इसके वजह से आपने देखा है प्लांट्स को वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस करके खुद बना लेते हैं। ठीक है,